आइए आज आप सब जानेंगे वर्ष 2024 में अक्षय तृतीया कब है, किस दिन व्रत को धारण किया जाएगा, इस दिन शुभ मुहूर्त पूजन का क्या समय होगा, इस दिन क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो आइए जानेंगे इन सबों के बारे में। संपूर्ण जानकारियाँ की प्राप्ति के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में भगवान विष्णु की जय जरूर लिखें। वैशाख मास शुक्ल पक्ष तृतीया तिथि को अक्षय तृतीया के नाम से जाना जाता है। यह सनातन धर्मियों का प्रधान त्योहार है। इस दिन दिए हुए दान और किए हुए स्नान, होम, जप आदि सभी कर्मों का फल अनंत होता है। सभी अक्षय हो जाते हैं। इसी से इसका नाम अक्षया हुआ है। इसी तिथि को नर नारायण, परशुराम और हयग्रीव अवतार हुए थे, इसलिए इस दिन उनकी जयंती भी मनाई जाती है तथा इसी दिन त्रेता युग का आरंभ हुआ था। अतएव इसे मध्याह्न व्यापनी ग्रहण करनी चाहिए। परंतु परशुराम जी का प्रदोष काल में प्राकट्य हुआ था, इसलिए यदि द्वितीया को मध्याह्न से पहले तृतीया आ जाए तो उस दिन अक्षय तृतीया, नर नारायण जयंती, परशुराम जयंती और हयग्रीव जयंती सब संपन्न की जा सकती है। और यदि द्वितीया अधिक हो तो परशुराम जयंती दूसरे दिन होती है। यदि इस दिन गौरी व्रत भी हो तो गौरी विनायकोपेता के अनुसार गौरी पुत्र गणेश की तिथि चतुर्थी का अगर सहयोग मिल जाए तो वह अधिक शुभ होता है। अक्षय तृतीया बड़ी पवित्र और महान फल को देने वाली तिथि है, इसलिए इस दिन सफलता की आशा से व्रत आदि रखते हुए पूजन, दान, जप, होम आदि का कार्य करने से तथा अतिरिक्त में जो कि वस्त्र, शस्त्र और आभूषण आदि बनवाए अथवा धारण किए जाते हैं तथा नवीन स्थान, संस्था एवं समाज आदि की स्थापना या उद्घाटन किया जाए तो यह शुभ फलदायी होता है। जोशी लोग आगामी वर्ष की तेजी मंदी जानने के लिए इस दिन सब प्रकार के अन्न, वस्त्र आदि व्यवहारिक वस्तुओं और व्यक्ति विशेषों के नामों को तौलकर एक सुपूजित स्थान पर रखते हैं और दूसरे दिन फिर तौलकर उसकी न्यूनता अधिकता से भविष्य का शुभाशुभ मालूम करते हैं। अक्षय तृतीया में तृतीया तिथि अगर सोमवार और रोहिणी नक्षत्र ये तीनों हो तो बहुत ही श्रेष्ठ माना जाता है। किसान लोग उस दिन चंद्रमा के अस्त होते समय रोहिणी का आगे जाना अच्छा और पीछे रह जाना बुरा मानते हैं। अक्षय तृतीया व्रत, इस दिन उपयुक्त तीनों जयंतियाँ एकत्र होने से व्रती को चाहिए कि वह प्रातः काल स्नान आदि कर निवृत्त होकर के उन्हें व्रत का संकल्प लेना चाहिए। ममा अखिल पापक्षय पूर्वक सकल फल शुभ फल प्राप्यते भगवद प्रीति का मनया देवत्रय पूजन महम करिष्ये। ऐसा संकल्प करके भगवान का यथाविधि षोडशोपचार पूजन करे, उन्हें पंचामृत से स्नान करावे, सुगंधित पुष्पमाला पहनावे और नैवेद्य में नर नारायण के निमित्त सेके हुए जौ या गेहूं का सत्तू, परशुराम जी के निमित्त कोमल ककड़ी और हयग्रीव के निमित्त भीगी हुई चने की दाल अर्पण करे। बन सके तो उपवास तथा समुद्र स्नान या गंगा स्नान करे और जौ, गेहूं, चने, सत्तू, दही, चावल, ईख के रस और दूध के बने हुए खाद्य पदार्थ जैसे कि खांड, मावा, मिठाई आदि तथा स्वर्ण एवं जलपूर्ण कलश, धर्मघट, अन्न, सब प्रकार के रस और ग्रीष्म ऋतु के उपयोगी वस्तुओं का दान करे तथा पितृ श्राद्ध करे और ब्राह्मण भोजन भी करावे। यह सब यथाशक्ति करने से अनंत फलों की प्राप्ति होती है और इसका कभी भी क्षय नहीं होता है। तो आइए जानते हैं अक्षय तृतीया व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में। वैशाख मास शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि प्रारंभ समय जो कि 10 मई 2024 दिन शुक्रवार सुबह 4:18 और तृतीया तिथि की जो समाप्ति है वह 10 मई की रात्रि 2:51 पे तृतीया तिथि की समाप्ति है। तो मध्याह्न व्यापनी के अनुसार जो कि 10 मई को ही
अक्षय तृतीया का व्रत धारण किया जाएगा और इस दिन नर नारायण, परशुराम और हयग्रीव आदि का पूजन किया जाएगा। 10 मई को सूर्योदय का जो समय होगा वह समय सुबह 5:16 और सूर्यास्त शाम 6:33 होगा। 10 मई को ब्रह्म मुहूर्त का जो समय होगा वह समय सुबह 4:09 से सुबह 4:51 तक होगा। राहु काल का समय जो होगा वह समय सुबह 10:14 से सुबह 11:54 तक होगा। राहु काल समय के दौरान कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य नहीं करना चाहिए, यह लाभकारी नहीं होता है, इस बात का ध्यान रखें। इस दिन 10 मई को योग जो कि अतिगंड योग होगा दोपहर 12:07 तक। उसके बाद शुकर्मा योग। इस दिन रवि योग बन रहा है जो कि सुबह 10:47 से अगले दिन सुबह 5:33 तक होगा। विजय मुहूर्त का समय दोपहर 2:32 से दोपहर 3:26 तक होगा। इस दिन नक्षत्र जो कि 10 मई को रोहिणी नक्षत्र बन रहा है, सुबह 10:48 तक होगा। उसके बाद मृगशिरा नक्षत्र जो कि इस दिन बड़ा ही अच्छा संयोग बन रहा है। पूजन के लिए या सोना चांदी सामान खरीदारी के लिए जो शुभ मुहूर्त का समय होगा वह समय 10 मई को सुबह 5:15 से सुबह 10:13 तक होगा। उसके बाद सुबह 11:55 से दोपहर 1:34 तक होगा। उसके बाद फिर शाम 4:53 से शाम 6:33 तक होगा। उसके बाद रात्रि 9:14 से रात्रि 10:34 तक होगा। इन मुहूर्तों में आप जो कि विशेष प्रकार से सुबह के समय में ही पूजन आदि का कार्य संपन्न कर ले, नहीं तो आप इन सभी मुहूर्तों में पूजन आदि का कार्य संपन्न कर सकते हैं। इस दिन आप चाहें तो उपवास रह करके भी व्रत को धारण कर सकते हैं या एक समय फलाहार रह करके व्रत को धारण कर सकते हैं। अक्षय तृतीया तिथि के दिन गंगा स्नान, दान, जप, तप, होम का जो कि अनंत फल माना गया है। इसी प्रकार से इस दिन अगर गलत कामों को करते हैं, बुरे कार्य करते हैं तो उसका भी पाप जो कि अनंत माना गया है। इस कारण से इस दिन शुद्ध और सात्विकता का पालन करना चाहिए। इस दिन ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। व्रती को किसी के ऊपर क्रोध नहीं करनी चाहिए। जहाँ तक हो सके दान पुण्यों का कार्य करना चाहिए। अपने से बड़ों का बिल्कुल भी अपमान नहीं करना चाहिए या स्त्रियों का बिल्कुल भी अपमान नहीं करना चाहिए। इस दिन तामसिक वस्तुओं का, नशीले पदार्थों का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए और पूर्ण भक्ति भाव के साथ भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी, नर नारायण का पूजन करना चाहिए। भगवान परशुराम जी का पूजन करना चाहिए। इससे व्यक्ति के सभी प्रकार के पापों का नाश होता है तथा सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है और अंत में जो कि भगवान विष्णु के धाम की प्राप्ति होती है। वैशाख के महीने में वैसे ही गंगा स्नान का, दान का, भगवान विष्णु के पूजन का, भगवान श्री कृष्ण के पूजन का जो कि अपना विशेष महत्व माना गया है। इस कारण से इस दिन जहाँ तक हो सके गंगा में स्नान करे, दान पुण्यों का कार्य करे, भगवान का पूजन करे, कथा श्रवण करे, भगवान की आरती करे। इस प्रकार करने से जो कि अनंत फलों की प्राप्ति होती है। तो ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करते रहने के लिए, व्रत पूजा के बारे में जानने के लिए, कथा को सुनने के लिए चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे।